हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर बायोलॉजी एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मानव जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से जो है पहली टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसमें दोस्तों पहली टॉपिक है मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो इसमें दोस्तों जो है लैंगिक जो शब्द दिया है जिसको हम जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल। तो यहाँ पे सेक्स का मतलब होता है दोस्तों जो है लिंग। सेक्स का मतलब होता है लिंग। और इसमें जो है सेक्स दो तरह के होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा जो है फीमेल होता है। मेल का मतलब नर और इसके बाद जो फीमेल का मतलब हो जाएगा आपका जो है मादा। और इसके बाद डाई, डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइमॉर्फिज्म। डाई का मतलब दोस्तों जो है टू होता है। और इसके बाद जो है इसमें जो मॉर्फिज्म शब्द है या मॉर्फोलॉजी से लिया गया है, मतलब आकारिकी से। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आप जानते हैं कि इसमें फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो नेकेड आई से या नग्न आँखों से क्या करते हैं दिखाई देते हैं, मतलब शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे दाढ़ी हो गया, मूछ हो गया, और इसके बाद जो है स्तनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या फिजिकल अपीयरेंस हो गया जो हमें नेकेड आई से जो है दिखता है स्पष्ट तौर से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डाइमॉर्फिज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं द्विरूपता। तो आप जानते हैं दोस्तों जो मनुष्य होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है, लेकिन इनकी जातियां समान होती हैं लेकिन लिंग क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और जो मनुष्य होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है। क्यों एक लिंगी प्राणी होता है? क्योंकि इसके जो जनन अंग होते हैं अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह के जो है पाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों जो मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है दोस्तों, जब दो विपरीत जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं तो इस तरह के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? जिसमें एक ही जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसे हम क्या बोलते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे लिखा है दोस्तों इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होंगे और मादा में अलग। आगे लिखा है पुरुषों में नर जननांग तथा स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। अतः मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तो मनुष्य कैसा है जो है यूनिसेक्सुअल होता है। और इनमें आंतरिक निषेचन होता है, मतलब निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के अंदर पूर्ण होती है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों आंतरिक निषेचन। और निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के बाहर पूर्ण होती है उसे हम क्या बोलेंगे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फीसेस हो गया, फ्रॉग हो गया, इन सभी में जो है बाह्य निषेचन पाया जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, इन सभी में जो है आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और निषेचन होने के बाद दोस्तों जो आगे प्रक्रियाएं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं तो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण का परिवर्धन होने के बाद एक जो है पूर्ण शिशु का शरीर बन जाता है। और उसका जो है पूर्ण शरीर बनने के बाद जो उसका जन्म होता है। आगे लिखा है दोस्तों भ्रूणी परिवर्धन गर्भाशय में होता है और सुविकसित शिशु को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जरायुज प्राणी कहते हैं। जरायुज प्राणी क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे प्राणी जो बच्चे पैदा करके क्या करते हैं दूध पिलाते हैं, उसे हम जो है जरायुज प्राणी बोलते हैं या ओविविपेरस। और ओविपेरस क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं। ठीक, क्या देते हैं? अंडे देते हैं। वह आपके जो है ओविपेरस एनिमल के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपकी जो पक्षियाँ हो गई और इसमें आपका जो मुर्गी हो गई, ये सब जो है ओविपेरस के अंतर्गत आती हैं। आगे लिखा है दोस्तों मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता। तो यहाँ पे जो है पहला नंबर है स्त्रियों में स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं परंतु पुरुषों में कम विकसित होती हैं। मतलब जो स्त्रियां होती है उनके स्तनों के अंदर जो है मैमेलरी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम स्तन ग्रंथियाँ बोलते हैं। यह बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं और यह जो है ग्रंथियाँ क्या करती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स
के द्वारा जो दुग्ध का फॉर्मेशन करती हैं, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है यह दुग्ध का स्रवण करता है, लेकिन पुरुषों में यह कम विकसित होती हैं। दूसरा है पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आती है, स्त्रियों में नहीं। यह भी क्या है दोस्तों, जो है लक्षण है। ठीक। तीसरा है स्त्रियों की आवाज़ पतली व मधुर हो जाती है, जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता, पुरुषों में जो आवाज़ भारी और मोटी हो जाती है। चौथा है दोस्तों स्त्रियों में मासिक चक्र या आर्तव चक्र पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी। ठीक। अगर दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।